नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भजनलाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। दिया कुमारी प्रेमचंद बेरवा डिप्टी सीएम, देवनानी स्पीकर होंगे। पहली बार के विधायक हैं शर्मा। जी हां दोस्तों, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे। सांगनेर से विधायक भजनलाल शर्मा को मंगलवार को विधायक दल का नेता चुना गया। प्रदेश भाजपा कार्यालय में विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें भाजपा हाईकमान द्वारा तय शर्मा के नाम का ऐलान कर दिया गया। नए मुख्यमंत्री के लिए भजनलाल के नाम का प्रस्ताव वसुंधरा राजे ने रखा और सभी ने उनके नाम पर सहमति जताई। वहीं दोस्तों, दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा उप मुख्यमंत्री होंगे। वहीं अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी विधानसभा स्पीकर होंगे। दोस्तों, भजनलाल संघ पृष्ठभूमि से आते हैं। वे मूलतः भरतपुर के रहने वाले हैं। भजनलाल प्रदेश महामंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। दोस्तों, भाजपा ने तीनों बड़े पद जयपुर को ही दिए हैं। भजनलाल जयपुर की सांगानेर सीट से विधायक हैं। वहीं दिया कुमारी जयपुर की विद्याधर नगर सीट से जीती है, जबकि बेरवा जयपुर जिले की दूदू सीट से विधायक हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मोदी बोले एआई टूल आतंकवादियों के हाथ लगना खतरनाक। 21वीं सदी में विकास और तबाही दोनों का टूल बन सकता है। जीपीएआई समिट की हुई शुरुआत। जी हां दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 21वीं सदी में विकास का सबसे बड़ा टूल बन सकता है और इस सदी को तबाह करने में भी सबसे बड़ी भूमिका यही निभा सकता है। डीप फेक का चैलेंज आज पूरी दुनिया के सामने है। इसके अलावा आतंकवादियों के हाथ में एआई टूल्स के आने का भी बहुत बड़ा खतरा है। हमें एआई के इथिकल यूज के लिए मिलकर ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। दरअसल दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप इवेंट जीपीएआई समिट 2023 में मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने यह बातें कही। यह इवेंट नई दिल्ली के प्रगति मैदान पर भारत मंडपम में 14 दिसंबर तक चलेगा। जीपीएआई समिट 2023 इवेंट के लिए पीएम मोदी ने देश की जनता को इनवाइट किया है। एआई समिट में दुनिया के करीब 28 देश शामिल हुए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में ओबीसी, छत्तीसगढ़ में आदिवासी और राजस्थान में ब्राह्मण। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर साफ कर दिया एजेंडा। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया। मोहन यादव को मध्य प्रदेश की बागडोर सौंपी गई, जबकि छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय होंगे। वहीं भजनलाल शर्मा राजस्थान के सीएम हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपना एजेंडा भी साफ कर दिया है। बीजेपी ने तीनों राज्यों के सीएम पद के जो नाम फाइनल किए हैं, उनमें 2024 के लोकसभा चुनाव की साफ झलक देखी जा सकती है। पार्टी ने तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने के साथ साथ 2024 के लिए सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश भी की है। साथ ही बीजेपी की नजर इन राज्यों में जातिगत समीकरण बैठाने की भी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भजनलाल की पहले चुनाव में जमानत हुई थी जब्त। दूसरा चुनाव जीते तो राजस्थान के सीएम बने। जन्मभूमि आंदोलन में जेल भी गए थे। जी हां दोस्तों, भरतपुर के अटारी गांव में जन्मे भजनलाल शर्मा की पहचान मंगलवार शाम 4 बजे से पहली बार जीते भाजपा विधायक के रूप में थी। विधायक दल की बैठक में जैसे ही उन्हें सीएम बनाए जाने की घोषणा हुई तो सब चौंक गए। दरअसल दोस्तों, 27 साल की उम्र में अटारी गांव में सरपंच का चुनाव जीतकर राजनीति में वे आए थे। सांगानेर से पहले भी 2003 में नदबई विधानसभा सीट से सामाजिक न्याय मंच से चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी के सामने उनकी जमानत जब्त हो गई थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एमपी पॉलिटिक्स, मांगने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। शिवराज सिंह चौहान बोले एमपी में हूं, एमपी में ही रहूंगा। दोस्तों, 18 साल तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद अब शिवराज सिंह चौहान की जगह प्रदेश में नए मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ। मोहन यादव को प्रदेश की कमान सौंपी गई। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाकर पार्टी नेतृत्व से अपने लिए किसी बड़े पद की मांग रखेंगे? इस सवाल के जवाब पर पूर्व मुख्यमंत्री का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली जाकर मांगना पसंद नहीं, अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने यह भी तय कर लिया है कि वह मध्य प्रदेश में है और यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सीबीएसई एग्जाम 15 फरवरी से शुरू होंगे। बोर्ड ने 10वीं 12वीं के एग्जाम का शेड्यूल जारी किया। जी हां दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई ने साल 2024 में होने वाले 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम की डेट शीट जारी कर दी है। 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम 15 फरवरी से शुरू होंगे। 10वीं के पेपर 13 मार्च को खत्म होंगे और 12वीं के पेपर 2 अप्रैल को खत्म होंगे। इनका टाइम टेबल भी पूरी तरीके से जारी कर दिया गया है, जिसे आप सीबीएसई की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान में फिर पीएम बन सकते हैं नवाज शरीफ। भ्रष्टाचार के आरोप से बरी हुए, अब चुनाव लड़ सकेंगे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के मामले से बरी कर दिया गया है। इस फैसले के बाद उनके चुनाव लड़ने पर संशय के बादल छट गए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अल अजीजिया संदर्भ मामले में नवाज शरीफ को बरी कर दिया। पीएमएलएन सुप्रीमो के खिलाफ सभी आरोप, सजाएं हटा दी गई है, जिससे उनकी राजनीतिक वापसी के रास्ते खुल गए हैं।
साथ ही अगले साल चुनाव में अगर शरीफ की पार्टी को बहुमत मिलता है तो अगले पीएम भी वह बन सकते हैं। वहीं दोस्तों नवाज शरीफ के करीबी सूत्रों ने CNN न्यूज़ 18 को बताया कि यह फैसला नवाज के खिलाफ साजिश रचने वाले सभी लोगों की हार है। उन्होंने कहा किसी को इस हद तक परेशान करना शर्मनाक है। अल अजीज यह मामला भ्रष्टाचार के 2 संदर्भों में से एक है जिसके कारण नवाज को दोषी ठहराया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नवंबर में रिटेल महंगाई बढ़कर 5.55% हुई। इसका कारण सब्जियों और फलों की ऊंची कीमतें अक्टूबर में 4.87% रही थी। जी हां दोस्तों, भारत की रिटेल महंगाई 3 महीने की गिरावट के बाद नवंबर में बढ़कर 5.55% पर पहुंच गई है। इसका कारण सब्जियों और फलों की ऊंची कीमतें हैं। अक्टूबर में रिटेल महंगाई 4.87% रही थी, वहीं सितंबर में यह 5.02% रही थी। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के आंकड़ों के अनुसार नवंबर में प्याज की कीमतें महीने दर महीने 58% बढ़ी, जबकि टमाटर की कीमतें 35% बढ़ी। इसके अलावा आलू की कीमतों में भी नवंबर में 2% की बढ़ोतरी देखी गई। दोस्तों आरबीआई की महंगाई को लेकर रेंज 2% से 6% है। आदर्श स्थिति में आरबीआई चाहेगा कि रिटेल महंगाई 4% पर रहे। बीते दिनों हुई मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग में आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए रिटेल महंगाई के अनुमान को 5.40% पर बरकरार रखा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजनीति के हाशिए पर थे ब्राह्मण, सपा आरजेडी के बाद भजन लाल ने बढ़ाया कांग्रेस का ब्लड प्रेशर। जी हां दोस्तों, बीजेपी में मोदी शाह का युग चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाना जाता है। राजस्थान के सीएम के रूप में भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित करके बीजेपी ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। आमतौर पर सारे राजनीतिक विश्लेषकों का मत था कि बीजेपी किसी महिला, ओबीसी या दलित को सीएम बनाकर राजनीतिक हित साधेगी, पर सारे गणित और आंकड़ों को ताक पर रखकर एक कार्यकर्ता और लाइमलाइट से दूर रहने वाले भजन लाल शर्मा का नाम सीएम के लिए प्रस्तावित करके सबको चौंका दिया। दरअसल दोस्तों भजन लाल शर्मा को सीएम बनाने में सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी जाति ब्राह्मण है। ब्राह्मण देश की राजनीति में हाशिए पर पहुंच चुके थे। एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने यह संदेश दिया है कि बीजेपी उनकी ही पार्टी है। दरअसल दोस्तों जिस तरह यादव यूपी बिहार में समाजवादी पार्टी और आरजेडी के कोर वोटर्स हैं, उसी तरह पूरे देश में कांग्रेस के कोर वोटर्स ब्राह्मण रहे हैं। मध्य प्रदेश का सीएम एक यादव को बनाकर समाजवादी पार्टी और आरजेडी का ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली बीजेपी ने अब कांग्रेस को चिंता में डाल दिया है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस देश में ब्राह्मण, दलित और मुसलमानों के नाम पर राज करती रही है और एक बार फिर से ब्राह्मणों को बीजेपी से अपने पाले में लाने की कोशिश करती रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस पर भारत नहीं आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, जनवरी में होने वाली क्वाड की बैठक टाली, भारत के शेड्यूल से सहमत नहीं बाकी देश। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रिपब्लिक डे 2024 यानी कि गणतंत्र दिवस के लिए भारत नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया था। यह जानकारी भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गोरसेटी ने दी थी। इसके अलावा भारत में जनवरी में होने वाली क्वाड समिट की बैठक भी टाल दी गई है। यह बैठक 26 जनवरी के पास होने वाली थी। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक क्वाड की मीटिंग के लिए भारत ने जो शेड्यूल बनाया है उस पर बाकी देश सहमत नहीं है। आखिरी बार 2015 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा गणतंत्र दिवस के समारोह में शामिल हुए थे। अपनी 3 दिन की यात्रा में ओबामा ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मन की बात कार्यक्रम में भी शिरकत की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी अपडेट, प्रणब RS इवेंट में गए तो बेटी शर्मिष्ठा नाराज हुई, पिता का कहना था इस फैसले को मैं नहीं देश सही ठहरा रहा है। जी हां दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा है कि जब उनके पिता RSS के एक इवेंट में गए तो मैंने विरोध जताया था। शर्मिष्ठा बोली कि मैंने बाबा से 3-4 दिन बात नहीं की। एक दिन बाबा ने कहा कि इस इवेंट में अपने जाने को मैं सही नहीं ठहरा रहा हूं, बल्कि देश इसे सही ठहरा रहा है। बाबा को लगता था कि लोकतंत्र का मतलब है खुलकर संवाद कर पाना। सोमवार 11 दिसंबर को शर्मिष्ठा ने अपने पिता पर की किताब प्रणब माई फादर ए डॉटर रिमेंबर्स को लॉन्च किया। इसी दौरान उन्होंने यह बातें पूर्व ब्यूरोक्रेट्स पवन के वर्मा से कही। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। 21,037 का हाई बनाने के बाद 90 अंक गिरा निफ्टी, सेंसेक्स 377 अंक गिरकर 69,551 पर बंद। हेल्थ केयर और फार्मा से जुड़े स्टॉक्स टूटे। जी हां दोस्तों, मंगलवार को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 377 अंक की गिरावट के साथ 69,551 के लेवल पर बंद हुई। वहीं निफ्टी में भी 90 पॉइंट्स की गिरावट रही। यह 20,906 के स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले दोस्तों आज निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई भी बनाया।
कारोबार के दौरान निफ्टी ने 21,037.90 का स्तर छुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में आज गिरावट और केवल 9 में ही तेजी देखने को मिली। हेल्थ केयर, बैंकिंग, ऑटो और फार्मा से जुड़े स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिली। दोस्तों बात करें आज के स्टॉक्स में निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों एचडीएफसी लाइफ, अल्ट्राटेक सीमेंट और बजाज ऑटो आज के टॉप गेनर रहे, जबकि टॉप लूजर्स में अपोलो हॉस्पिटल, सन फार्मा और मारुति रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्पाइस जेट 2254 करोड़ रुपए जुटाएगी। बोर्ड ने शेयर जारी कर फंड जुटाने की मंजूरी दी। शेयरों में 4% की गिरावट। जी हां दोस्तों, स्पाइस जेट के बोर्ड ने मंगलवार को 2254 करोड़ रुपए पूंजी जुटाने की मंजूरी दी है। ये पूंजी वित्तीय संस्थानों, एफआईआईएस, HNIs और प्राइवेट इन्वेस्टर्स को शेयर और वारंट जारी कर जुटाई जाएगी। बजट के कैरियर को वर्तमान में नकद की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि यह बकाया पेमेंट न करने पर कई कानूनी मामलों का सामना कर रहा है। प्रपोजल के अनुसार स्पाइस जेट 13 करोड़ कन्वर्टिबल वारंट और 32.08 करोड़ फ्रेश इक्विटी शेयर 50 रुपए प्रति यूनिट पर जारी करेगी। प्रपोज्ड प्रेफरेंशियल इश्यूज में एलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, इरीज अपॉर्चुनिटी फंड, महापात्रा यूनिवर्सल लिमिटेड समेत कई निवेशक हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिर से बढ़ गई डेडलाइन। अब अगले साल की इस तारीख तक फ्री में अपडेट कर सकते हैं आधार कार्ड। जी हां दोस्तों, सभी आधार कार्ड धारकों को मंगलवार के दिन बड़ी खुशखबरी मिली। दरअसल दोस्तों, विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने फ्री में आधार को अपडेट करने की डेडलाइन एक बार फिर बढ़ा दी है। आधार को फ्री में अपडेट करने की डेडलाइन 14 दिसंबर को समाप्त हो रही थी। आधार प्राधिकरण UIDAI ने एक आधिकारिक अपडेट में डेडलाइन को बढ़ाने की जानकारी दी। प्राधिकरण ने बताया कि नागरिकों से मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रियाओं को देखते हुए आधार अपडेटेशन की डेडलाइन को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब माय आधार पोर्टल के जरिए बिना कोई शुल्क दिए 14 मार्च 2024 तक आधार को अपडेट किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने कहा कि डेडलाइन को 15 दिसंबर 2023 से अगले 3 महीने यानी कि 14 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, धोखाधड़ी मामले में कोलकाता कोर्ट से जरीन को मिली बेल। कोर्ट ने देश ना छोड़कर जाने को कहा। 5 साल पुराना है मामला। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान के खिलाफ साल 2018 में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था। सोमवार को एक्ट्रेस इस मामले की सुनवाई के लिए कोलकाता के एक कोर्ट के सामने पेश हुई। कोर्ट ने इस मामले में जरीन को अंतरिम जमानत देते हुए बिना इजाजत देश से बाहर नहीं जाने का आदेश दिया। जरीन ने 2010 में सलमान खान की फिल्म वीर से बॉलीवुड डेब्यू किया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस मामले में कुछ महीने पहले ही कोर्ट ने जरीन के नाम पर अरेस्ट वारंट जारी किया था, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने एक्ट्रेस से तलब किया। अब आखिरकार इस मामले में एक्ट्रेस को थोड़ी राहत मिली है। कोलकाता की सियालदह कोर्ट ने उन्हें 26 दिसंबर तक 30,000 रुपए के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 को राज्यसभा से मिली मंजूरी। सरकार ने दिया यह तर्क तो विपक्ष ने किया हमला। जी हां दोस्तों, राज्यसभा ने मंगलवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें एवं पदावधि विधेयक 2023 को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। सरकार की ओर से केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे पेश करते हुए चर्चा का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि अगस्त 2023 में यह विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया था और मूल कानून में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस संबंध में एक कानून बनाने का निर्देश दिया था। इसके आधार पर यह विधेयक लाया गया है। वहीं विपक्षी दलों ने सरकार पर हमले करते हुए कहा कि इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जहन्नुम में जाए जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज दिखे फारूक अब्दुल्ला। दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई है। उन्होंने मंगलवार को संसद परिसर में कहा कि जम्मू कश्मीर जहन्नुम में जाए। उन्होंने यह प्रतिक्रिया पत्रकारों के एक सवाल पर दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर जहन्नुम में जाए, लोगों के दिल जीतने हैं। कैसे जीतोगे दिल, जब ऐसी चीजें करोगे जिससे लोग आपसे और दूर जाएं। हालांकि बाद में फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान को लेकर मीडिया को सफाई दी। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम ने कहा कि आप लोग मुझे तंग करते हैं, आप चुनाव क्यों नहीं करवा रहे, आपने स्टेटहुड छीन लिया। उन्होंने पूछा कि आप कहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया, क्या अब लोग नहीं मर रहे हैं? फैक्ट्रियां लाने की बात कही थी, कौन सी फैक्ट्री लगी? यह हमारा वतन है और हमारा वतन होकर भी यहां इंसाफ नहीं होगा तो कहेंगे ही कि आप लोगों ने जहन्नुम में पहुंचा दिया है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बेटी को बचाने मां लगाई ये जान की बाजी, भारत सरकार ने खड़े कर दिए थे हाथ, मिली वॉर जोन में जाने की इजाजत। जी हां दोस्तों, मौत की सजा पा चुकी भारतीय नर्स मिनीशा प्रिया की मां अपनी बेटी की जान बचाने के लिए युद्धग्रस्त यमन जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को मूल रूप से केरल की रहने वाली नर्स की मां को अपने रिस्क पर यमन जाने की इजाजत दे दी है। दोस्तों अदालत की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि अगर उन्हें यमन में कुछ हुआ तो इसमें भारत सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ब्लड मनी देकर यह मां अपनी बेटी की जान बचाना चाहती है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वह अपनी ट्रेवल एडवाइजरी में थोड़ा ढील दे ताकि यह मां यमन की यात्रा कर सके। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मौजूदा वक्त में भारत यमन के लिए वीजा जारी नहीं करता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंचायत के सचिव जी के साथ आई मिर्जापुर की स्वीटी, बोतल हाथ में लेकर बोले शराब बिक्री पर रोक लगाओ। जी हां दोस्तों, अमेजन ओरिजिनल्स मूवी ने अपनी अपकमिंग वेब सीरीज ड्राई डे की वैश्विक प्रीमियर की घोषणा कर दी है। यह मनमोहक कॉमेडी ड्रामा देश के केंद्र में स्थित है। यहाँ नायक गन्नू, जो कि जितेंद्र कुमार द्वारा अभिनीत एक छोटा गुंडा है जो सिस्टम के खिलाफ एक सफर पर निकलता है। अपनों के विश्वास और प्यार पाने के इस भावनात्मक मिशन के बीच गन्नू न केवल बाहरी चुनौतियों का सामना करता है बल्कि अपनी निजी असुरक्षा और शराब की समस्या से भी जूझता है। दोस्तों यह वेब सीरीज 22 दिसंबर को प्राइम वीडियोस पर हिंदी में, साथ ही तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी डब के साथ 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रीमियर की जाएगी। तो दोस्तों यह इतिहास की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आने वाले 5 सालों में क्या टीवी से ज्यादा यूट्यूब को देखा जाएगा? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं सवाल का जवाब तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर दोस्तों आपकी राय हमें पसंद आती है तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।